आपको सामने दिख रहा है ये 3 थाली है। आपके विजुअली आप ठीक से देख पाए, अगर देख नहीं भी पा रहे हैं तो समझ जाएं 3 थालियां हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट रोटी सब्जी दाल चावल, स्टैंडर्ड लंच रोटी सब्जी दाल चावल, स्टैंडर्ड डिनर इंडियन डिनर रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन जो ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी है वो मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी ब्रेकफास्ट, हाईएस्ट क्वांटिटी। आप देख रहे हैं ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, ऊंचा दिख रहा है ना, तो ये हाईएस्ट है। जब मैं बोलूं सबसे बड़ा तो ये ज्यादा दिख रहा है। जो लंच है वो इससे थोड़ा कम है, तो सही ज्यादा, लेकिन ब्रेकफास्ट से कम है। और जो डिनर है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा और कम है, ठीक है ना। तो ये है स्टैंडर्ड आपकी डाइट। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये एक डाइट है जो एक इंसान लेता है और वो ब्रेकफास्ट करता है 8 AM एंड लंच करता है बीच में कभी 1 बजे 2 बजे, डिनर करता है 8 PM, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड हमारा लाइफस्टाइल मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, सबका नहीं होगा ऐसा, लेकिन एक एवरेज। ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा, लंच उससे छोटा, डिनर उससे छोटा। ये इंसान जो है इसका ब्लड शुगर मैंने चेक किया, फॉर एग्जांपल 150 आया, 150 आया, 150, ठीक है ना, याद रहेगा। सबसे बड़ा वाला कौन सा है? ब्रेकफास्ट। अब मैं क्या करता हूं, इस इंसान को अगर मुझे डायबिटीज पेशेंट बना देना है तो मुझे खाना चेंज करना, टाइम चेंज करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये करूंगा कि ये जो टेबल है ना, इसको कहते हैं, ले आना उसमें, सर्केडियन डाइनिंग टेबल। इस टेबल को मैं घुमा दूंगा। अगर इस पेशेंट को मुझे डायबिटीज पेशेंट बनाना है तो इसका मुझे कुछ छेड़ना नहीं है, इसका बॉडी क्लॉक को छेड़ देना है। कैसे छेड़ूंगा आप देखते जाइए। तो आप देख रहे हैं क्या क्वांटिटी ऑफ फूड ओवरऑल पूरे दिन भर का चेंज किया मैंने? नहीं चेंज किया। क्या टाइम मैंने चेंज किया? नहीं चेंज किया। सिर्फ एक ही चीज चेंज हुआ, वो क्या चेंज हुआ? सबसे कम किस में आ गया? नाश्ते में आ गया। फिर बीच में वो उतना ही रहा, और नाश्ते वाले से सबसे ज्यादा डिनर में, वो डिनर में आ गया। तो टोटल क्वांटिटी उतना ही है, टाइमिंग भी उतना है। अब अगर इसका आप एवरेज ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आएगा 200, 50 यूनिट बढ़ गया बिना कुछ चेंज किए भी। तो ये क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, इसको समझने की जरूरत है। यहां पे आते हैं। मील की जो टाइमिंग है, ये पहला नियम आप याद रखिए कि मैंने उसको गड़बड़ कर दिया। आपका जो पेनक्रियाज है वो सबसे ज्यादा इंसुलिन बनाता है सुबह 8 बजे, सबसे ज्यादा इंसुलिन सुबह 8 बजे बनाता है, और जब सो जाता है वो रात को 8 बजे। तो ये इंसान क्या कर रहा था, सुबह सबसे ज्यादा जब इंसुलिन बनाता था तब वो सबसे ज्यादा खाता था, और जब वो सो जाता था पेनक्रियास तो सबसे कम खाता था, डिनर कम होता था। मैंने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। तो जब तो पेनक्रियास सबसे ज्यादा एक्टिव है तब ब्रेकफास्ट बिल्कुल मिनिमाइज्ड, और जब तो पेनक्रियास सोने लगा तब पेट भर के रात को खाना खिला दिया। टोटल क्वांटिटी उतना ही है। इतना करने से उसका ब्लड शुगर में एवरेज फर्क 50 यूनिट का आ जाएगा। आप खुद भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो ये इंसान टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड जो खा रहा है पूरे दिन भर में वो 1 किलो खा रहा है या 2 किलो खा रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्वांटिटी उतनी ही रही, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वांटिटी है दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, राइट। फॉर, और ये सारी चीजें, ये जो रेफरेंस आप देख रहे हैं ये सारे, कि ब्रेकफास्ट हम इसका उल्टा ही करते हैं। ब्रेकफास्ट कई लोग स्किप ही कर देते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, बट ब्रेकफास्ट इज द टाइम जब आपका पेनक्रियास सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं करना या पूरी तरह यूटिलाइजेशन नहीं करना आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को गड़बड़ कर देता है। तो मैंने इस इंसान के बायोलॉजिकल क्लॉक को कैसे छेड़ा? सिर्फ क्वांटिटी को फेर बदल करके, डाइनिंग टेबल को घुमा के। अच्छा, अब मैं इस इंसान को डायबिटीज पेशेंट बना देना चाहता हूं।
खाने को नहीं छेड़ूंगा मैं। इस इंसान को अभी कितना ब्लड शुगर था इसका? 150 तो पहले था, अब मैंने जब टेबल चेंज कर दिया तो 200। अब इसका ब्लड शुगर में 250 से ऊपर कर देना है। खाना यही खाएगा वो। अगर मैं चाहता हूं कि इस पेशेंट को डायबिटीज पेशेंट बनाऊं बिना खाने को छेड़े, तो मैं इसके टाइम को छेड़ दूंगा। टाइम को कैसे छेड़ूंगा मैं? ये 8 बजे है ना, यहां रख दिया 10 बजे, और ये 8 AM है ना, ये कर दिया 6 AM। खाने को मैंने फैला दिया, समझ रही बात? खाना उतना ही खा रहा है, ज्यादा समय तक खा रहा है। सुबह 6 बजे से खाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा खा रहा है क्योंकि खाना तो इतना ही है ना, और रात के 10 बजे तक खाता ही जा रहा है वो। 3 अलग अलग मील है, लेकिन पहला ब्रेकफास्ट 8 बजे के 6 बजे, और आखिरी कब? जब उसका पेनक्रियास गहरी नींद में सो चुका है। तो आप देखिए, खाने का रोल नहीं है यहां पे उसको डायबिटीज बनाने में। समझिए इस बात को। रोल किस चीज का हुआ? टाइम का। टाइम क्लॉक, पेनक्रियास का जो टाइम का क्लॉक है उसको मैंने छेड़ा। इफेक्ट ऑफ लेट सपर, ये रिसर्च पेपर, उसको बढ़ा दो और बढ़ा दो, और डायबिटीज पेशेंट बन जाएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट बन जाएगा। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा इसको घटा दो, इंसुलिन बढ़ा दो, वो बोलेगा। तो अब मान लो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा और डायबिटीज पेशेंट बना दिया जाए, इंसुलिन डिपेंडेंट बना दिया जाए इसी इंसान को, बिना ज्यादा कुछ छेड़े। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंसुलिन डिपेंडेंट बनाने के लिए, यानी कि 300 से ऊपर ब्लड शुगर चला जाए, अनकंट्रोल हो जाए, मैं सिर्फ इस प्लेट को उल्टा कम कर रहा हूं, खाना बढ़ाया नहीं मैंने, इस प्लेट को हटा ही दिया मैंने, गॉन। बाकी सब सेम है। जब आप अपना ब्रेकफास्ट लगातार स्किप करते हैं, तो जब आपका पेनक्रियास सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उसने इंसुलिन निकाला, और इंसुलिन को यूटिलाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं है ना, तो आपका पेनक्रियास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ जाएगा कि भाई इस टाइम पे प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो योर पेनक्रियास विल स्टार्ट शटिंग डाउन इट्स फैक्ट्री इन द मॉर्निंग। जब भी पेनक्रियास इंसुलिन बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज करेगा, तो बाकी हार्मोनल चेंजेस भी होंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसको अगर मुझे डायबिटीज पेशेंट बनाना है, तो ज्यादा नहीं खिलाना है मुझे, उल्टा कम कर दिया मैंने, राइट? तो ब्रेकफास्ट स्किप करने से आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो बात यह नहीं कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, बात यह है कि खाने खा भी रहे हैं कि नहीं खा रहे। कभी कभार नहीं खा रहे वो अलग बात है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे ऐसा करेंगे तो दैट विल मेक यू अ डायबिटीज पेशेंट। इसके कई सारे रिसर्च पेपर है, आपको अगर पढ़ना है तो उसके लिए मैं यहां रेफरेंस डाल रहा हूं। अब मान लो मुझे इसको कैंसर पेशेंट बना देना है, कि मैं चाहता हूं ये कैंसर पेशेंट बन जाए, तो मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं, उल्टा ये जो खाना जो नहीं खाना चाहिए था उसको हटा दिया था, तो दोबारा लगा देता हूं। मैं सिर्फ यहां पे एक चेंज कर दूंगा, ये छेड़ा मैंने, क्या किया मैंने, वो खाना पहला कब खाएगा? 10 PM, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक खाएगा। जो शिफ्ट वर्कर नहीं करते, जो रात को काम करते हैं, और पूरा दिन भर नहीं खाएगा। खाना उतना ही है, खाना वही वाला है, टाइम भी उतना ही है। मैंने इसके क्लॉक को छेड़ दिया, सिर्फ टाइमिंग को छेड़ दिया सिर्फ। जब मैंने ऐसा किया, आपका कैमरा कहां रखा हुआ है? आता है साइड से आता है ना, या तो यहां रखो। नाइट शिफ्ट वाले बीमारी रहेंगे, यस यस यस। नाइट शिफ्ट वाले जो लोग होते हैं, आप यहां से भी रखेंगे लोग, अब छोड़ दो इसको, ले जाओ, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। नाइट शिफ्ट वाले की उम्र एक जनरल पॉपुलेशन से काफी कम होती है, वो अक्सर बीमार रहते हैं। जो लोग जहाज में काम करते हैं, मरीन में काम करते हैं, वो बहुत बीमार हो जाते हैं। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप हैजर्डियस काम में हो तो मान के ही चलो कि आप बीमार ही रहोगे, एक्सेप्ट ही कर लो, है ना। जिस तरह से जो बॉर्डर में है तो उनको गोली लगी सकती है ना, है ना, तो वो सेफ काम तो है नहीं।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाई क्या कैसे कैसे हम बीमार पड़ते हैं। कई लोग जो है जो नाइट शिफ्ट में काम नहीं करते, लेकिन उनका भी लाइफस्टाइल ऐसा ही कुछ है। ऐसा नहीं कि 10 बजे से लेके 6 बजे तक, मैं बोल रहा हूं 10 बजे से लेके 4 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 2 बजे। तो किस तरह से बॉडी कैंसर हो जाता है। एक ऐसे टाइम फ्रेम में खा रहे हैं जब इसका पेनक्रियास टोटली सो गया है, तब आप खा रहे हैं, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कैंसर सिर्फ ऐसे ही होता है, लेकिन ये एक तरीका है कि ज्यादा कुछ किया ही नहीं आपने, जस्ट अपने क्लॉक को ध्यान रखा, उससे ही सब कुछ कंट्रोल्ड है। अब मान लो कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किडनी फेलियर पेशेंट है, कोई डायबिटीज पेशेंट है, किसी भी तरह का पेशेंट है, मुझे उसको ठीक करना है। अब तक तो बताया कैसे बीमार करना है, अब बताते हैं कैसे ठीक करना है, हाउ वी कैन करेक्ट इट। गड़बड़ हो गई है, उसे क्लॉक को करेक्ट कैसे कर देना है। आपको मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, ये घड़ी का याद है आपको, कि घड़ी के टाइमिंग को, अगर घर के घड़ी के टाइम को मैं लेट कर दूंगा या चेंज कर दूंगा, तो घड़ी घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी को इफेक्ट होगा, है ना। बच्चा लेट स्कूल पहुंचेगा, उसका फादर लेट ऑफिस पहुंचेगा, मूवी के टाइम में वो आधा छूट ही जाएगा। तो अब राधन की मैं जाके सिफारिश करूं स्कूल में जाके, भाई बच्चे को लेट पहुंचा तब भी घुसने दो, या मूवी का पहले का कौन सा पार्ट है मुझे कहानी सुना दो, क्या करना, सोल्यूशन क्या है, सिर्फ क्लॉक को मैंने ठीक कर दिया। जैसे क्लॉक को ठीक कर दिया तो अपने आप सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।